हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का, ये साइंस होगा और यह साइंस की सीरीज को हम शुरू करने वाले हैं। और इसका पहला अध्याय है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और साइंस जानते हैं हर कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, यहीं से आपको बेसिक जो क्वेश्चन होता है यहीं से बनते हैं और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको हम जल्द से जल्द जो है समाप्त करने की कोशिश करेंगे साइंस साइंस की सीरीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है कि आज आपने अपने घर में क्या खाया था। क्वेश्चन है, आपने अपने घर में क्या खाया था। आप कुछ भी रोटी खाए होंगे, गेहूं का बना हुआ रोटी, जो मक्का का बना हुआ रोटी, दाल, ये सब आप भोजन करते हैं डेली का। ये सब्जी। पता लगाइए कि आपके जो दोस्त ने आज क्या खाया था। ये पता लगा सकते हैं अगर आप स्कूल में जाते हैं, 6 क्लास के स्कूल में अगर लंच पॉट लेकर आप जाते हैं तो उसमें जो अनेक प्रकार के आप भोजन जो घर में बनाए जाते हैं उसके लंच में दिए जाते हैं, उस हिसाब से आप बच्चे जो है बता सकते हैं कि आज जो है हमने क्या घर में खाया, क्या बना भोजन घर में, क्या लंच बॉक्स में लाया गया है। ये सब जो आप रोटी होगा, सब्जी होगा, कुछ दिन जो है तो पराठे बना के लाते हैं जो आलू के बने होते हैं, ये आप बता सकते हैं। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। क्या ये सत्य है। तो एकदम ये सत्य है कि हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो आहार होते हैं हर दिन जो है अपने अलग अलग आहार जो लेते हैं। अब है आगे जो खाद्य पदार्थ, विभिन्न खाद्य पदार्थ। हम क्रियाकलाप को भी पढ़ेंगे क्योंकि क्रियाकलाप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हो तो उनसे जो है उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। जो आप अगर बिहार में हैं तो वही आप दक्षिण के राज्यों में जाएंगे जहां आपको केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो है आपको जो बिहार में खा रहे हैं लिट्टी चोखा, वो वहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो इसी प्रकार सबके सब क्या है, सबके भोजन भी अलग अलग हैं। अपनी नोटबुक सारणी में यहाँ पर जो यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों से आप बातचीत करेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके दोस्त क्या कौन कौन से खाना खाते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई जब पूरब की ओर जाएंगे तो वहाँ मांस मछली, समुद्र किनारे जाएंगे तो वहाँ पर जो दक्षिण की ओर समुद्र किनारे या जाएं, पश्चिम की ओर समुद्र किनारे जाएं या पूरब की ओर समुद्र किनारे जाएं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर मांस जो मछली होता है उसका भोजन किया जाता है। ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर विभिन्न खाद्य पदार्थ है, जैसे देख सकते हैं ढोकला है, यहाँ पर मछली है, यहाँ पर देख सकते हैं चावल का बना हुआ जो खाद्य सामग्री है यहाँ पर बना हुआ है। तो ये सब आप अपने दोस्तों से पता करके पूछ सकते हैं। और पूछने के लिए आपको चावल या चावल के बने हुए या आपको मछली के बने हुए सामग्री, जो खाद्य सामग्री हैं, अंडा खाते हैं, अंडा चावल खाते हैं, अंडा मछली और चावल खाते हैं। और बहुत से खाद्य सामग्री हैं, जैसे आप अगर कोई शाकाहारी है तो वो पत्ता गोभी खाता है या फूल गोभी खाता है। ये सब जो है खाद्य सामग्री है, हर प्रकार के खाद्य सामग्री होते हैं। आलू की सब्जी बनती है। तो इतने आप बता सकते हैं, ये ख्याल रखेंगे। आगे पढ़ेंगे। अपने भोजन अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों का संगठकों की आवश्यकता होती है। दो जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, संगठक होते हैं। तो वही दो पदार्थ की हमकी आवश्यकता होती है, जो चावल को पानी में क्या करते हैं, उबालते हैं। उसे पहले कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबाल देते हैं। इसे तैयार करने में दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। दूसरी और कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है।
यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग जो है कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। संगठक किसको कहते हैं? जब एक से ज़्यादा मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? संगठक कहलाएंगे। संगठक जो कहलाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप। क्रियाकलाप सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों या तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त करने के लिए कहता है। इनको बनाने के लिए जो है किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है इसको सूचीबद्ध करने के लिए कहता है। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त जो है कच्ची सामग्री उदाहरण के साथ यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोटी चपाती बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आटा और जल चाहिए। आटा कहाँ से मिलता है? तो गेहूं से मिलता है, वो कच्ची सामग्री होगी। दाल देखिए, दाल के लिए क्या चाहिए? तो कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल या घी चाहिए या मसाले चाहिए। उसी प्रकार अगर सब्जी बनाते हैं तो कच्ची सामग्री में आपको आलू की सब्जी बनाते हैं तो कच्चा आलू चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए और क्या चाहिए? मसाला चाहिए। ये सब आप लिख सकते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजन में कुछ संघटक सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? ये संघटक जो है कहाँ से आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अब पढ़ेंगे खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत क्या है। तो एक सारणी 1-2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत या अनुमान लगाने हमारे लिए बहुत से आसान हो सकते हैं। अनुमान लगाना, यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। कहाँ से आते हैं? तो ये पौधे से आते हैं। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? तो गेहूं कहाँ से? तो गेहूं खेतों में जो पौधे उगते हैं उनसे बनते हैं। और धान भी चावल कहाँ से? तो धान से। ये आप जानते हैं। इनमें से कुछ अनाज प्राप्त होते हैं और इनसे ही हमें क्या होते हैं? कुछ हमें अनाज प्राप्त होती है। धान और जो गेहूं होते हैं उन्हीं से हमको अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ पादप स्रोत यहाँ पर दिखाया गया है। संतरा है, सेब है, आम है और कच्ची सामग्री है, सेब है, ये सब है। आगे है कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा हो गया, मछली, झींगा, मांस आदि जो होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमें जंतु से प्राप्त होते हैं और जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। पौधे से हमको क्या? गेहूं, चावल, ये सब किससे प्राप्त होते हैं? तो पौधे से प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ पर कुछ जंतु से जो प्राप्त हो रहा है खाद्य सामग्री वो क्या है? तो मछली है, मुर्गा है, अंडा है, दूध है, मांस है, ये सब किससे? तो जंतु से प्राप्त होता है। कुछ जंतु यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ पादप यहाँ पर आप जो चावल खिचड़ी बनाकर खाते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया। जो कच्ची सामग्री यहाँ पर व्यंजन के रूप में आपको है क्या? तो फल सब्जी हैं, फल हैं, यहाँ पर फल दिखाए गए हैं। उसी प्रकार क्रियाकलाप को हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1-3 में दिए गए हैं और कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़ने के लिए कहता है। इसके जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतु से क्या मिलता है हमें? दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातब जो हैं उत्पादन मिलते हैं जो जानवर के द्वारा होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। याद रखना है आपको। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पादक जैसे कि मक्खन, क्रीम, आप जो खाते हैं दही, ये सब। यहाँ पर देखिए खाद्य व्यंजन संगठक जिससे बने हुए हैं तथा उनके तथा स्रोत क्या है? किससे बना हुआ है? इडली। देखिए इडली किससे बनता है? तो चावल से। चावल किससे? तो पौधा से। उड़द की दाल, नमक और जल, इसमें जो है ये मिश्रित होते हैं। इडली बनाने के लिए उड़द की दाल, नमक और जल। चिकन करी, देखिए चिकन करी किससे बनता है? तो चिकन आप लीजिएगा तो ये किससे? तो जंतु से। उसमें क्या क्या मिलाएंगे? तो मसाला, तेल, घी, जल और पौधे किससे? तो जंतु से। ये तेल जो देख रहे हैं, तेल घी किससे होते हैं? तो पौधे। और तेल किससे? तो सरसों का तेल जो होता है, सरसों क्या है? पौधा है। तो घी किससे? जंतु से। जो आप घी निकालते हैं मक्खन से, क्या निकालते हैं? घी निकालते हैं। तो ये जंतु से, गाय भैंस से आप घी, उनके दूध से मक्खन बनाते हैं, मक्खन से घी बनता है, ये बताएंगे आप।
चिकन करी बनाने में, ये सब जो है सामान कच्ची सामग्री के रूप में लगते हैं। खीर बनाने में आपको क्या क्या लगता है? दूध। दूध कहाँ से? तो जंतु से। चावल कहाँ से? तो पौधा से। चीनी कहाँ से? तो ये भी पौधा से। तो आप जब गन्ना होता है, गन्ना से क्या बनता है? तो चीनी बनता है। चावल तो पौधा से। दूध कहाँ से? गाय से, भैंस से आप दूध लेते हैं, ये जंतु से। ये याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कच्ची सामग्री के रूप में ये सब है, तो बताइए कि क्या नहीं होगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं गेहूं का परिवहन कौन कर रहा है? तो गेहूं का यहाँ पर परिवहन हो रहा है, यहाँ पर बंडल बना हुआ। धान की खेती यहाँ पर देख सकते हैं कराया गया है। अनाज के स्रोत जो हैं वो ये सब हैं। घी, पनीर और दही का जो है उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। घी, पनीर और दही का जो उपयोग कहाँ है? संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। ये यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। आगे है कि इसी में है, क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो हमें क्या कौन कौन से दूध देते हैं? आप जानते हैं भेड़ भी दूध देता है, आप जानते हैं कि बकरी भी दूध देती है, जब आप ये भी जानते हैं कि भैंस, गाय, बकरी, भेड़, ऊंट, ये सब क्या है? दूध देते हैं। आगे है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ऊपर के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे निचले भाग से हम शुरू करते हैं। तो निचले भाग में आपको क्या मिलता है? जो मूल जो तंत्र है, मूल तंत्र कौन कौन से हैं? यहाँ पर जो देख सकते हैं मूल तंत्र कौन कौन है? ये जो देख रहे हैं क्या है? मूल तंत्र है। मूल तंत्र में आपको क्या क्या मिल रहा है? तो प्राथमिक मूल है। ये जो दिख रहा है कौन? ये प्राथमिक मूल है। और द्वितीयक मूल, नीचे की जो सीध जड़ जो देख रहा है क्या है? द्वितीयक मूल है। आपसे पूछ लिया जाता है प्राथमिक और द्वितीयक मूल के बारे में। और उसके बाद है प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र ऊपर जो मूल तंत्र के ऊपर जो होता है, प्राथमिक मूल के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं। तो उसके ऊपर में आपको बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ऊपर में आपको यहाँ पर प्ररोह में तंत्र में आपको कलिका मिलेगा, इसको कलिका बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे इसको कलिका बोलते हैं। जो एक दूसरे के भाग से बीच की जो भाग होती है उसको कोलिका बोलते हैं। इंटरनोड बोलते हैं जो उसके ऊपर जो जाता है, कली के ऊपर, जो कलिका के ऊपर भाग सीधा चले जाते हैं, उसको इंटरनोड बोलते हैं। और नोड बोलते हैं जहाँ से आपको पत्ते एक तना से दूसरे तना की और मोटा हुआ दिख रहा है पत्ता, वो उसको नोड बोलते हैं। और ऊपर की पत्ती जो होती है, ऊपर के भाग को, उसको पत्ती बोलते हैं। और तना किसको बोलते हैं? तना आप जानते हैं, जो सीधे की ओर आपको चलते जा रहा है ऊपर की ओर, उसको तना बोलते हैं। और फल जो होता है, फूल के बाद क्या आता है? फल आता है। तो फल, और उसके पहले फूल, उसके पहले आपको फूल मिलता है और फूल में ही आपको फल होते हैं। ये सब याद रखना है। तना और इंटरनोड, नोड, ये सब पूछता है। तो इसके बारे में ये स्तंभ, तना को भी क्या बोलते हैं? स्तंभ भी बोलते हैं। तो ये सब पॉइंट जो है यहाँ से चित्र से भी पूछे लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो याद रखना है यहाँ पर क्या क्या आपको याद रखना है। नोड, इंटरनोड किसको बोलते हैं, और कलिका किसको बोलते हैं, और पत्ती, तना और फल, ये सब इसके जो हैं पादप के खाने योग्य भाग जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जो ये सब जो है खाने योग्य भाग होते हैं। पत्ते भी खाते हैं, फूल भी आप खाते हैं, तना का भी आप सेवन करते हैं। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो चलिए इसके जो है विशेष भागों को हम पढ़ते हैं। लिखा गया है कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम क्या करते हैं? पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। जानते हैं आप, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी जो है भोजन के रूप में हम खाते हैं। कभी जो है आपने सीताफल, मतलब काशी फल जिसको बोलते हैं, के रूप में फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर वो तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। पूछ रहा है खाया है। तो इसमें क्या आपको मिलता है? तो आप देखेंगे सीताफल के जो फूल होते हैं उसको चावल के पिट्ठी में पकौड़ी बनाकर खाएंगे, खाते हैं लोग, बहुत लोग खाते हैं। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं, खाने योग्य होते हैं।
खाने योग्य होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सरसों के बीज, सरसों के बीज से क्या बनता है, तेल प्राप्त होता है। और उसके पत्ती से आप साग बना लेते हैं, सरसों के बीज से आप तेल बना लेते हैं और उसके पत्ती से क्या, तो साग बना लेते हैं। क्या आपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आपने किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो से अधिक भाग जो हम खाए जाते हैं? आप यहाँ पर बता सकते हैं, जो एक साग आप खाते हैं किसके, तो सरसों के साग आप खाते हैं उसके बीज से। दूसरा आप जो यहाँ पर सोच सकते हैं, केले के भी जो भाग हैं, केले आप क्या खाते हैं, उसके बीज को खाते हैं। और उसके जो फूल होते हैं उसके भी साग, उसके जो फूल के भी साग बनते हैं, उसके फूल के भी सब्जी बनते हैं। और यहाँ पर और कुछ पेड़ पौधे आपको याद करने होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर याद कर सकते हैं किसके, तो कचनार जो बनता है वो सरसों किसको कहते हैं, तो ये फूल होते हैं उसी से बनते हैं। कितने फूल होते हैं, जैसे यहाँ पर आप ले सकते हैं किसको, तो झींगा को ले सकते हैं। झींगा जो होता है उसके फूल से भी आप क्या बना लेते हैं, कचरी बना लेते हैं। और उसका जो है सब्जी भी बना लेते हैं। यहाँ पर ये बता सकते हैं दो से अधिक भाग जो हैं खाए जाते हैं ये सब। आगे हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 4। यहाँ पर देखिए बूझों के बारे में है। पहली जानना चाहती है, क्या पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतुओं के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। तो हमारे भोजन का बहुत से स्रोत है, पर क्या जंतु और पौधे के अलावा भी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले जो सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी के अनुसार यहाँ पर सूचीबद्ध करने के लिए कहता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम करते हैं सूचीबद्ध। बैगन का भरता, देखिए बैगन का भरता है, खाद्य संगठक कौन है, तो बैगन है। मिर्ची, मसाला और जो नमक देते हैं, ये सब आप मिलाकर बैगन का भरता बनाते हैं। ये क्या है, पौधे के भाग जो संगठक देता है, फल है। क्या ये फल है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अन्य किसी जो है पौधे से ये बता सकते हैं। ये क्या है, बीज है। तेल क्या है, बीज से बनता है। मूंगफली बीज है। सरसों क्या है, बीज। सोयाबीन बीज। ये सब जो है बीज से बनते हैं। ये संगठक किनके हैं, बीज के हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आप और बहुत सारे चीज को बता सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। आगे है क्रियाकलाप 5 है, अपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं या ये जो होते हैं कभी कभी विषैले भी होते हैं। इसके खाने योग्य आप नहीं परीक्षण कर सकते हैं। कुछ कुछ जो पेड़ के पौधे के जो पत्ते होते हैं वो खाने योग्य नहीं होते, वो जहरीले भी हो सकते हैं, विषैले भी हो सकते हैं, इसलिए वो उसको परीक्षण करने के लिए नहीं कहता है। यहाँ पर है मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में डाल दें। एक दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं, क्या एक छोटी सी सफेद संरचना यहाँ पर देख सकते हैं, जो कैसी परिवर्तन है, ये आपको सीधा है जो बीज के समान है और यह अंकुरित है। ये साबुत मूंग है और यह अंकुरित मूंग है। बीज से बाहर निकल आती है। बीज क्या होती है, बीज से बाहर निकल आती है। ये बीज बाहर निकल आती है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। अगर बीज बाहर निकल आई तो बीज से बाहर अगर निकल आया तो ये क्या हो गया, अंकुरित हो गया। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढक कर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है, क्या वो हमको दिखाई देता है, तो हाँ हमको वो दिखाई देता है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाकर जो है आप खाएंगे तो स्वाद अनुसार स्वादिष्ट लगेगा। अल्पाहार तैयार आपके लिए हो जाएगा। आगे है उसके बाद चना के बारे में। उसी प्रकार अगर आप जानते हैं चना, तो उसी प्रकार आप चना का भी कर सकते हैं। चना को आप फुला के जैसे मूंग को किए वैसे ही चना को भी किया जाता है। आगे है, क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है।
यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद मतलब मीठे रस, मकरंद किसको बोलते हैं तो मीठे रस को बोलते हैं, एक जो है उसको एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं और ये क्या होते हैं कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष जो है इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियां द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? शहद है, मधुमक्खी का छत्ता ये देख सकते हैं और ये शहद है, मधुमक्खी के छत्ते में जो बना हुआ वो मकरंद वो शहद है। जंतु क्या खाते हैं? आगे है जंतु क्या खाते हैं। क्या अपने घर में कोई ऐसे पालतू पशु हैं जिसकी देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, गाय? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य लेनी जो है आवश्यक होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। क्या जंतु जो है अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को जो है खाना खाते हुए देखा है? जो वो क्या क्या अपने भोजन में लेते हैं। गिलहरी को देख सकते हैं अखरोट खा रहा है, गिलहरी क्या कर रहा है? अखरोट खा रहा है। सारणी में जो दिया गया है कि जंतुओं के नाम लिखें और उनके द्वारा जो भोजन खाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे भैंस हो गया घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली छोटे जंतु, पंछी, दूध, चूहा, रोटी रोटी, छोटे छोटे से अनाज के कुछ अनाज, ये सब। शेर मांस, बाघ मांस, मकड़ी कीड़े, छिपकली कीड़े, गाय, फिर घास, खली, भूसा, अनाज। मनुष्य मनुष्य क्या खाता है तो फल, फूल, सब्जी, अनाज और तितली कीड़े, कौआ कौआ भी रोटी जो होता है अनाज में आपको, और मांस, अन्न में आप बहुत कुछ दे सकते हैं। ये अब क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए क्रियाकलाप में आपको दिया गया है कि 1.5 में ध्यान से देखने के लिए कहता है इसके जंतुओं के 3 वर्गों, इस जंतुओं को हम 3 वर्गों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। पहले वर्ग जो होते हैं, पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं। वैसे वर्ग वैसे जो क्या खाते हैं, जो केवल क्या खाते हैं पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? शाकाहारी जंतु बोलते हैं। जो पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय। और यहाँ कुछ ऐसे जंतुओं को नाम लिखने के लिए कहता है जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं और इनको क्या बोलते हैं? मांसाहारी, जैसे सिंह या बाघ। ये क्या करता है? दूसरे जंतु को खा जाता है। इन जंतु को क्या बोलते हैं? मांसाहारी बोलते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतु को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनका जो है क्या है, जो पौधे और जंतु दोनों होते हैं। इनको बोलते हैं हम किसका? तीसरा वर्ग, जिसको बोलते हैं सर्वाहारी जंतु बोलते हैं। जो सिर्फ जंतु खाता है वो मांसाहारी, जो पादप खाता है वो शाकाहारी, जो पादप और जंतु दोनों खाता है वो सर्वाहारी कहलाता है। यहाँ पर तीनों दिए गए हैं, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। जैसे गाय हो गया, क्या है? शाकाहारी है। मांसाहारी कौन है? शेर है। सर्वाहारी क्या है? कौवा है। यहाँ पर फिर लिख सकते हैं भैंस क्या है तो ये शाकाहारी है। बाघ क्या है? जो मांसाहारी है। यहाँ पर बिल्ली देंगे, कुत्ता देंगे तो ये सर्वाहारी है। यहाँ पर ये सब लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। पहली जानना चाहती है कि सारणी एक से भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में, तो आप मनुष्य को सर्वाहारी में रखते हैं। वो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे पत्तियां भी खाते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत तो ऐसे लोग हैं जो पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, उनको पर्याप्त भोजन जिन्हें नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पाद किया जा सके। वही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से प्राप्त हो सके। ये हमको आसानी से प्राप्त हो सके। यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन अब भी पूछे जा रहे हैं। संगठक किसको कहते हैं? तो संगठक के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, जो
दो चीज़ों को आपको मिलान करके बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संघटक बोलते हैं। जैसे चावल हो गया, पानी हो गया, यह क्या हो गया? संघटक। खाद क्या हो गया? खाद, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये मुख्य शब्द आपको ऊपर में पढ़ने को मिले थे। अब देखिए सारांश में है, तो सारांश में वही सब चीज़ आपको एक छोटे से में दिया गया है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। जो अपने राज्य यूपी में देखेंगे, बिहार में देखेंगे और मध्य प्रदेश में ऊपर आप चले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर और नीचे दक्षिण की ओर सब जगह जो है खाने की विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? पौधे तथा जंतु होते हैं। जो केवल पादप खाते हैं वो शाकाहारी, जो केवल जंतु खाते हैं वो मांसाहारी, या जो पादप और जंतु दोनों खाता है वो सर्वाहारी। ये आप आंसर के रूप में बताएंगे। आगे है कि क्या आंसर भी हम करते चले जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, अभ्यास से। तो अभ्यास को हम छोड़ेंगे नहीं, ये भी हम करते चले जाएंगे। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं। क्या होती है? ये सभी जो है सभी जीवन के लिए सभी को अलग अलग किस्म की भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आप जानते हैं कि जो मांस खा रहा है वो मांस खाएगा, सिर्फ क्या आपको उसको घास खिला सकते हैं? नहीं, उसको अलग चीज होंगे, वो अलग मांस वो जंतु ही खाएगा, वो मांस ही खाएगा। 5 पौधे का नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन-कौन से भाग जो हैं उपयोग जो खाद्य के पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो आप 5 पौधे के नाम लिख सकते हैं जिनका उपयोग तने के रूप में, पौधे के रूप में आप खा सकते हैं। कौन-कौन से? आलू, आलू का हम क्या खाते हैं? तो तना। मूली, जड़ और पत्ता दोनों खाते हैं। अमरूद, देखिए अमरूद का फल खाते हैं। गाजर, गाजर का हम जड़ खाते हैं। गेहूँ, गेहूँ क्या खाते हैं? हम उसका बीज खाते हैं। कॉलम 1 और 2 को आपको मिलान करना है, तो कॉलम 1-2 को हम मिलान करते हैं। यहाँ से जो आपको कौन क्या खाता है उसके बारे में, क्या कहाँ से मिलता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए दूध, दही, पनीर, घी, ये किससे? तो ये जो है जंतु से, सभी जंतु उत्पाद हैं। क्या है? ये सभी के जंतु के उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये क्या है? ये सब सब्जी हैं। ये क्या है? ये सब्जी हैं। शेर एवं बाघ ये क्या करते हैं? दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी क्या है? तो पादप जो एवं पादप उत्पाद खाते हैं, ये शाकाहारी हैं। याद रखना है, यहाँ से हमने मिलान किया। आगे पढ़ेंगे दिए गए जो शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करने, शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी को आपके यहाँ पर भरना है। बाघ एक क्या है? मांसाहारी है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसीलिए क्या ये आपको शाकाहारी है। तोता केवल डैश खाता है, तो तोता क्या खाता है? यहाँ पर पादप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? तो पादप। पादप जो डैश हम पीते हैं, दूध जो हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। हमें चीनी कहाँ से? तो गन्ना से हमें चीनी। यहाँ पर हमने इसका जो रिक्त स्थान है उसको पूर्ति की। यहाँ पर प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप है, इसको आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर से जो भी आप खाते हैं, जो भी आप लिखे, जो आपने खाया है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताने हैं। क्या खाते हैं? छिपकली क्या खाती है? तो कीड़े मकोड़े खाती हैं। गिरगिट क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े खाते हैं। इसमें है सोचने के लिए बातें। क्या आपने आसपास के सभी व्यक्तियों के खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? नहीं। कहीं कहीं आपको क्यों? यदि नहीं तो क्यों? तो उस जगह के पर्यावरण के अनुसार जो है, उस जगह के वातावरण के अनुसार, वहाँ के जो व्यवस्थाएं उसके अनुसार जो है ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ कहीं पर पर्याप्त है, कहीं पर पर्याप्त नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे हम भोजन को बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं। हम जो है जैसे आप चावल खाते हैं तो बहुत चावल खाने में आप गिरा देते हैं, आपको खाने में वो छोड़ देते हैं, उस भोजन को बर्बादी करने से आप रोक सकते हैं। यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप बनाएंगे, और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर था, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। ऐसे आपको एक दो चीज़ आपको हम ऐसे बता देते हैं जो आपको खाने के लिए जो अतिरिक्त प्रश्नोत्तर यहाँ से बनता है, अतिरिक्त क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। संगठक किसको कहते हैं? तो संगठक क्या होते हैं? खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाली सामग्री को क्या बोलते हैं? संगठक बोलते हैं। जैसे चावल, दूध, चीनी, ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं? खीर बनाते हैं। और चिकन करी के बारे में हमने आपको ऊपर में पढ़ा, तो पादप और जंतु के पदार्थ को चिकन करी प्रमुख क्या होता है? संगठक होता है। पादप के खाने योग्य चीज़ क्या होते हैं? तो वो आप जो चीज़ खाते हैं, वो जो भाग खाते हैं वो खाने योग्य होते हैं। ये आप पूर्ण रूपेण जानते हैं। अंकुरण भी जान गए हैं। अंकुरण किसको कहते हैं? बीज से शिशु पौधे का उगना क्या कहलाता है? अंकुरण कहलाता है। ये आपने ऊपर पढ़ा था।
तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के बारे में यहाँ पे पढ़ा। शहद कहाँ से मिलता है इसके बारे में पढ़ाई। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो चलिए अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।